Do you find the Class 8 Maharashtra State Board syllabus mathematics topic of circles challenging? Look no further, Ignited Minds Tutorials has got you covered. With their new video uploads on YouTube, they provide an excellent explanation of this topic, ensuring that you grasp the concepts with ease. In these informative videos, you will learn about the different properties of circles, including chords and their lengths. Additionally, the tutorials cover topics such as the relationship between the lengths of arcs and angles, the application of Pythagoras theorem in circles. These videos are designed to enhance your understanding and help you excel in your examinations. Ignited Minds Tutorials YouTube channel is a treasure trove of knowledge, providing comprehensive explanations in line with the Class 8 Maharashtra State Board syllabus. So, if you're struggling with the topic of circles, head over to their channel and unlock the secrets to acing this subject. Remember, with Ignited Minds Tutorials, understanding circles has never been easier. Start watching their videos today and ignite your mathematical prowess. Okay, people, we are going to start with circles. और circles में basically हम करेंगे क्या? We are going to understand certain theorems, ठीक है? तो यहाँ पे the perpendicular, जो पहला theorem आपका applicable होता है, perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisects the chord. तो पहले इस चीज को समझिए कि chord क्या होता है. ये वाला स्विच आराम से देना, वो तार नहीं हिलना चाहिए. F देखो लिखा हुआ है, सेकंड वाला स्विच F, हाँ, ठीक है. ओके, कॉर्ड क्या होता है? देखो ये सर्किल है, समझो ये आपका भाई साहब एक सर्किल है. दिस इज बेसिकली अ सर्किल. और इसमें कॉर्ड क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कॉर्ड? दिस इज द कॉर्ड, ठीक है. तो ये सर्किल है विद सेंटर O, A, B इज द कॉर्ड, ठीक है. क्लियर है? सर्किल विद सेंटर O एंड A, B इज द कॉर्ड. कॉर्ड मतलब होता है एक सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, एक सर्किल के अंदर जब दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो वो हो जाता है कॉर्ड, ठीक है. सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कॉर्ड. A line joining two points in a circle is known as a chord. ठीक है. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The perpendicular drawn from the center of a circle to a chord. तो अगर आपने भाई साहब एक perpendicular ड्रॉ किया है center of a circle to a chord, एक chord पे आपने भाई साहब एक ड्रॉ किया है, तो it bisects the chord. The perpendicular which is drawn from the center of a circle to a chord bisects it. तो समझ लो ये perpendicular है OX, आपका यहाँ पे सर्किल है, देखो सर्किल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटर इसका क्या दिया हुआ है भाई साहब? O, सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे आपको कॉर्ड क्या दिया हुआ है? कॉर्ड दिया हुआ है भाई साहब आपका AB, ठीक है. कॉर्ड दिया हुआ है आपका AB. OX को ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर टू AB. OX इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? AX विल बी इक्वल टू BX. AX और BX आपका क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है. Perpendicular drawn from the center of a circle to a chord. A perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects it. ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ठीक है. तो आपने अगर किसी कॉर्ड पे, अभी सर्कल पे कहीं पे भी कॉर्ड हो सकता है, किसी कॉर्ड पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है. सो लेट्स से आपका यहाँ पे आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ये आपने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है. अभी आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, लेट्स से ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया यहाँ पे, ठीक है. ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, लेट्स से ये कॉर्ड है आपका CD, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये हो गया Y, ठीक है. सो परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो यहाँ पे आपका OY क्या हो गया? OY है परपेंडिकुलर किसके? CD के. तो CY और DY आपका क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है. CY और DY आपका बराबर हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? ऐसे तमाम जितने भी कॉर्ड्स होंगे
अगर उस कॉर्ड पे आपने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है, वॉट एवर कॉर्ड्स यू आर ड्रॉइंग विद इन अ सर्कल, if you are dropping a perpendicular from the center of a circle to that chord, it will bisect it. ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, आर वी क्लियर? ये हो गया आपका पहला थ्योरम जो आप पढ़ेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, बाइसेक्ट करता है ये। इसको अगर प्रूव करने दिया जाए तो कैसे प्रूव करोगे? तो आपका प्रूफ भाई साहब कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, राइट? तो कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हुए इसको प्रूव करते हैं हम, ठीक है। तो लेट्स से आपका ये एक सर्कल है और लेट्स से ये एक आपका कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक सर्कल, दिस इज बेसिकली अ सर्कल विद सेंटर O एंड लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड AB। सो इन द कॉर्ड AB व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर है तो आपका यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपका क्या दिया हुआ है, AB is a chord, AB is a chord in a circle with center O, ठीक है, AB is a chord in a circle with center O, ठीक है, OX is perpendicular to AB, OX भाई साहब क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। तो आपका यहाँ पे क्या है, टू प्रूव AX is equal to BX, AX is equal to BX, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन कर दो भाई साहब, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल्स OXA एंड OXB, इन ट्राइंगल्स OXA एंड OXB, OA और OB बराबर हो जाएगा, बोलो, देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्यों बराबर हो जाएगा? रीजन क्या होगा? अरे तुमने देखो, जब भी तुम सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, रेडियस होता है, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों भी क्या हैं, सेम सर्कल के रेडियाई हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल OXB, और ये भी आपका 90 होगा, है कि नहीं, एंगल OXB is equal to angle OXA because both are equal to what, 90 डिग्रीज, दोनों भी आपके 90 डिग्रीज हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, OX is equal to OX, क्यों, कॉमन साइड, ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या है, कॉमन साइड है ना। तो आप अभी अगर देखोगे देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल OXA is congruent to ट्राइंगल OXB, रीजन क्या हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आपने ये पढ़ा हुआ है भाई साहब, RHS। जैसे ही ऐसा होता है तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं, XA और XB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे XA will be equal to XB, रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो देयरफॉर आपका प्रूव हो गया भाई साहब, यहाँ पे ये आपका प्रूव करना था ना, AX और BX बराबर है, XA को AX लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, AX XB को BX लिख दो, ठीक है, AX is equal to BX, तो ये हो गया आपका हिंसा प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम एंड दिस इज बेसिकली इट्स प्रूफ, ठीक है। सेकंड थ्योरम आपका क्या है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो अगर समझ लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, ये सब रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। तो एक कॉर्ड तो ऑब्वियसली है, एक आपका यहाँ पे कॉर्ड हो गया है, ठीक है, और लेट्स से ये कॉर्ड है, ठीक है, एक कोई कॉर्ड है और ये कॉर्ड का नाम है AB, और लेट्स से ये हो गया सेंटर O, ठीक है। अभी इस कॉर्ड का लेट्स से ये मिड पॉइंट है, M इज बेसिकली द मिड पॉइंट, मतलब ये AM और MB बराबर है। अगर हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, अगर हमने भाई साहब इसको ज्वाइन किया O से, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गिवन O से AB is a chord, AB is a chord within a circle, AB is a chord within a circle with center O,
ए बी इज अ कॉर्ड विद इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, और क्या दिया हुआ है बोलो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम भाई साहब क्या है, आपका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे क्या बोलना है, मिड पॉइंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ एम आपको प्रूव करना है क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे यू विल बेसिकली ज्वाइन, ठीक है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। सो इन ट्राइंगल्स ओ एम ए एंड ओ एम बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इन ट्राइंगल्स ओ एम ए एंड ओ एम बी, ओ ए और ओ बी बराबर है ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी बराबर हो गया भाई साहब आपका, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एम, है ना। ओ ए और ओ बी क्यों बराबर हो जाएंगे बोलो, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। ओ एम और ओ एम क्यों बराबर हो जाएगा बोलो, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स में भाई साहब ये कॉमन साइड है, और यहां पे ए एम और बी एम बराबर, क्योंकि दिया हुआ है देखो यहाँ पे, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ए एम ये आपका गिवन है भाई साहब, दिस इज गिवन। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, एस और ये एस है ना, ये वाले दोनों साइड्स बराबर, ये वाले दोनों साइड्स बराबर और ये साइड कॉमन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एस, ठीक है, ये दोनों वैसा कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी बराबर हो जाएगा, ठीक है, वाई, corresponding angles of congruent triangles, are we clear on this one people, हम ठीक है, ओके। अभी हमको मालूम है एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, ओके। अभी एंगल ओ एम ए और ओ एम बी बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने लिखा एंगल ओ एम ए, ओ एम बी की जगह पे हमने क्या लिखा भाई साहब, एंगल ओ एम ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल ओ एम ए की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्रीज बाई 2, दैट इज 90 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। तो एंगल ओ एम ए आपका 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली एंगल ओ एम बी भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है। सो सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ओ एम क्या है, इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, एम क्या है भाई साहब, आपका मिड पॉइंट है ना, एम इज द मिड पॉइंट। तो ये आपका सेकंड थ्योरम हो गया। चलिए अब ये सवाल करते हैं यहाँ पे, तो एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यू हैव बीन गिवन अ सर्कल विद सेंटर पी, आपके सर्कल में भाई साहब क्या है, विद सेंटर पी कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, ठीक है, एक मिनट हो गया, इन अ सर्कल विद सेंटर पी, आपको सर्कल दिया हुआ है, वहां पे सेंटर पी दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो इसको भाई साहब एक काम करते हैं हम, आ जाएगा ना, ओके। सो इस कॉर्ड ए बी में भाई साहब, इस कॉर्ड ए बी में ये वाला लेंथ कितने का, ये वाला लेंथ कितने का है भाई साहब आपका, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन विथ लेंथ 13 सेंटीमीटर, chord AB is drawn and this is of length 13 centimeter. Segment PQ is perpendicular to chord AB.
देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ क्यू बी फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्यू बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका देखो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली से दैट पी क्यू, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना, पी क्यू आपका क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू बाइसेक्स ए बी। रीजन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, दैट विल बेसिकली बाइसेक्ट इट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू की वैल्यू बी क्यू के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आपका भाई साहब बी क्यू या क्यू बी लिख देते हैं हम, क्यू बी, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सो दिस विल बी हाफ इंटू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका भाई साहब 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक पीपल, जल्दी से करनी है। हो गया, डन 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 पीपलम। The radius of a circle with center O is 25 centimeter. Find the distance of a chord from the center if the length of the chord is 48 centimeter. तो आपका लेंथ ऑफ द chord कितना है, लेंथ ऑफ द chord, लेंथ ऑफ द chord CD, ये कितना दिया हुआ है आपको 48 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आपने क्या किया है भाई साहब, OP ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर। आपका यहाँ पे OP क्या है, OP इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो आपका PD कितना हो जाएगा, PD विल बी इक्वल टू PC। PD और PC बराबर हो जाएंगे, वाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ a circle, perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है, क्लियर है। तो अगर 48 सेंटीमीटर का है, बताओ मेरे को PD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा हाफ इंटू 48 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच, 24 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इज दिस क्लियर पीपल। तो हाफ इंटू 48 दैट इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो गया, PD का वैल्यू हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पे आपका O, दिस इज बेसिकली O, ये आपका D है और ये आपका हो गया P। O से D की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये वाला आपका राइट एंगल है। PD की वैल्यू कितनी आई है, देखो 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया बच्चा बाड़ी, 24 सेंटीमीटर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या हो जाएगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, OD का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 24 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितना हो गया बोलो, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 मतलब कितना हो गया, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है। $49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपका OP का वैल्यू कितना आ जाएगा, OP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 7 सेंटीमीटर, है ना, OP की वैल्यू। डिस्टेंस यही होता है भाई साहब, देखो डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर, तो आपका जो CD का डिस्टेंस O से कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम O इज हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम O is 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस मना पीपल। Okay, O is the center of the circle. Find the length of the radius if the chord of length 24 centimeter is at distance 9 centimeter from the center of the circle. तो आप भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ये आपका O है, ठीक है, और ये आपका हो गया भाई साहब कॉर्ड, ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, और इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 9 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर A, और ये हो गया भाई साहब B, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस if the chord of length 24 centimeter is at a distance of 9 centimeter from the center of the circle, ठीक है। ये chord of length कितना है, 24 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, आपका 9 सेंटीमीटर का है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे भाई साहब कंस्ट्रक्शन, जॉइन
ओ ए, तो आपने ओ ए को भाई साहब ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ओ ए को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। और ये लेट से आपका है एक्स, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ 24 सेंटीमीटर, सो दैट इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ a circle, perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी देखो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया भाई साहब आपका ओ एक्स और ये हो गया ए। तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 12 सेंटीमीटर। आपको ओ ए की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का मतलब हो गया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया, 4 + 1 5, 8 + 4 12, 1 + 1 2, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना हो गया आपका, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √of 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेडियस this will be equal to 15 centimeter. Clear? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है, फटाक से करना है। हो गया, डन डन डन। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, C दिया हुआ है आपको, ठीक है। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस इज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। तो एक कोई कॉर्ड आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे, लेट्स से ये कॉर्ड है, ठीक है, दिस इज लेट्स से अ कॉर्ड ए बी, और इस कॉर्ड ए बी का लेंथ आपको दिया हुआ है, इस कॉर्ड ए बी का लेंथ आपको दिया हुआ है विच इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हैज बीन गिवन एज 10 सेंटीमीटर। आपको इस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, लेट्स से CX, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन सर्कल विथ
center C. You have been given a circle with center C. AB is the chord of the circle. AB भाई साहब क्या है आपका? chord of the circle है. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. And CX is perpendicular to AB. CX भाई साहब क्या है? perpendicular to AB है. क्लियर है, क्लियर है. ओके, और AB का लेंथ आपको दिया हुआ है कितना है? 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द chord from the center of the length. सॉरी 12 सेंटीमीटर है ना भाई साहब. रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 12 सेंटीमीटर. दिस इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब? 12 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है आपको? तो अभी आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है. रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ सी एक्स फाइंड करना है ना. यही तो डिस्टेंस होगा. देखो यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर? The thing that has been asked here is distance of the chord from the center. तो chord का distance center से कितना है? chord का distance center से कितना है वो आपसे पूछा गया है. तो इसका मतलब क्या पूछा गया है? CX ही पूछा गया है ना. That is what has been asked. Are we clear on this one people? हम ठीक है. ओके, तो अभी हम करते हैं इसको. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. We will do basically construction. कंस्ट्रक्शन में भाई साहब क्या करेंगे? जॉइन CA. ठीक है. सो दिस विल बी जॉइन CA. तो लेट्स से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया किसको? CA को. ठीक है. CA को अगर हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी हाउ मच? 10 सेंटीमीटर. CA को ज्वाइन किया तो ये कितना हो गया आपका? ज्वाइन CA. तो ये CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. रेडियस होता क्या है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस. और रेडियस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें. ठीक है, ये आपका CX है. ठीक है. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब AX. AX की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? AX विल बी हाफ ऑफ AB. ठीक है, मतलब लेंथ. तो AX विल बी हाफ ऑफ AB, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. ठीक है, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? AX की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर. दैट विल बी हाउ मच? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं. ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा? CACX. इन ट्राइंगल ACX. यहां पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CX का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर. ठीक है, CX का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर. AC का स्क्वायर कौन सा थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. ओके, AC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर. CX का स्क्वायर नहीं मालूम. ठीक है, प्लस AX का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गया आपका 100 इज इक्वल टू CX का स्क्वायर प्लस 36. इस 36 को अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 हो जाएगा 64 इज इक्वल टू CX का स्क्वायर. सो देयरफॉर CX की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 64. तो CX की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर. तो ये CX की वैल्यू हो गई कितनी आपकी? 8 सेंटीमीटर. दिस विल बी बेसिकली 8 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब 8 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द chord from the center is 8 centimeter. Clear है? Are we clear on this one people? Distance of the chord from the center is 8 centimeter. Okay, चलिए अभी हम दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्या है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. अभी आर्क क्या होता है? देखो, जैसे समझो ये आर्क है AXB, ये एक आर्क है. ठीक है, CYD ये एक आर्क है. ठीक है,
सी वाई डी ये एक आर्क हो गया, ए एक्स बी ये एक आर्क हो गया। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो, इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर सेम, मतलब समझ लो ये ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक, अगर समझ लो ये दोनों भी क्या है, बराबर है, ठीक है, देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों आर्क्स बराबर है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक एक्स बी जो आर्क है, ठीक है, आर्क ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क कौन सा, सी वाई डी, आर्क ए एक्स बी और सी वाई डी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इफ द सेम मेजर्स होंगे। चलो भाई साहब यहां पे आपको पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स, अभी मेजर होता क्या है, देखो ये वाला मेजर, ठीक है, जो एंगल सस्पेंड करता है ना आर्क, ये एक आर्क है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल सेंटर पे सस्पेंड कर रहा है, ये एक आर्क है, ये जो एंगल सस्पेंड कर रहा है ये वाला, ये दोनों एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों आर्क्स भी बराबर होंगे, ठीक है। इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी विल बी मेजर ऑफ आर्क सी वाई डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरम। ओके, द डायमीटर्स पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे देखो दोनों भी क्या है, डायमीटर्स हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ये भी और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। स्टेट वाई आर्क पी एस एंड एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको बताना यहां पे पी एस और एस क्यू ये दोनों भी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएंगे। तो आप यहां पे बोलेंगे एंगल, ठीक है, एंगल, मेजर ऑफ एंगल पी सी एस, पी सी एस कितना है भाई साहब आपका 90 डिग्री है कि नहीं, और मेजर ऑफ एंगल क्यू सी एस, मेजर ऑफ एंगल क्यू सी एस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी सी एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल क्यू सी एस, ये दोनों क्या है आपके, दोनों भी 90 डिग्री के बराबर हैं। तो अभी अगर देखेंगे हम इनका जो आर्क्स होगा, पी सी एस का आर्क कौन सा हो जाएगा, ये पी एस हो गया, ठीक है, और क्यू सी एस ये वाला आर्क हो जाएगा भाई साहब। तो ये आर्क्स भी आपके बराबर हो जाएंगे, दिस आर्क्स विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं तो द मेजर ऑफ दीज टू आर्क्स विल ऑल्सो बी इक्वल। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, ठीक है, देयरफॉर हमारा यहां पे हो जाएगा भाई साहब आर्क पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस, ठीक है, क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। यहां पे रीजन क्या देंगे भाई साहब, ठीक है, इफ measure of two arcs are equal then the arcs are congruent, if measure of two arcs are equal then the arcs are congruent, if measure of arcs are equal then the arcs are congruent। ये arcs भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे। ऐसा यहां पे भी होगा भाई साहब, ठीक है, यहां पे भी होगा, देखो ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ये भी 90 है। तो हम यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट देयरफॉर आर्क पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी आर, ठीक है, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर क्यू, ठीक है, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस, है ना। सबके सब भाई साहब आपका क्या है, मेजर क्या है आपका 90 डिग्री है। और भी कोई आर्क बराबर होगा, देखो बोलो, ये वाला आर्क कितने का होगा 180 का, और ये वाला आर्क कितना होगा 180, ये भी बराबर होगा, ठीक है। हम यहां पे बोल सकते हैं आर्क आर पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला, देखो ये वाला पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी आर क्यू, ठीक है, और इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस क्यू, है ना भाई साहब, ये भी बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, हम समझम। ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब आपको फटाफट।
हो गया, डन डन डन। क्या दिया हुआ है? इन द जॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल whose diameter is mn। तो देखो डायमीटर क्या है, कौन सा है, mn है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन, हेंस फाइंड द फॉलोइंग। तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, बताओ भाई साहब ये कितना हो जाएगा? देखो आपका, देखो यहाँ पे ये MON की वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल MON, ये कितना हो जाएगा? 180 है कि नहीं? मेजर ऑफ एंगल 1, अरे भाई साहब ये डायमीटर है कि नहीं, पता है ना? देखो यहाँ पे M इन डायमीटर है, डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या हो गया? MN इज द डायमीटर, ये दिया हुआ है आपको भाई साहब, MN इज द डायमीटर। ओके, अभी MON किन किन एंगल से बना हुआ है? देखो MON, MOA, AOB और BON, इन तीन एंगल से बना हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ एंगल कौन कौन सा? MOA प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल कौन सा? BON प्लस मेजर ऑफ एंगल BON। इन सब की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 180 डिग्री। एंगल, मेजर ऑफ एंगल MOA ये कितना हो गया? 100 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल AOB ये नहीं मालूम हमको, मेजर ऑफ एंगल AOB दिस इज नॉट नोन। मेजर ऑफ एंगल BON ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्रीज। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां पे हो गया मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस यहां पे हो गया 5, ये हो गया 135 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। इस 135 को हम इधर ले लेंगे, तो मेजर ऑफ एंगल AOB दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्री, सो दैट विल बी हाउ मच? 5 प्लस 5 हो गया 10, 7 से 3 गया क्या? 45 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका मेजर ऑफ एंगल कितना हो गया? मेजर ऑफ एंगल AOB ये आ गया आपका 45 डिग्रीज, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी? COD की, ठीक है। तो आपका मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज हाउ मच आर पीपल? आर 45 डिग्रीज, ठीक है। सेम चीज हम यहां पे भी लगाएंगे, देखो, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल MO, ऐसे भी तो जा सकते हैं हम, देखो MON ऐसे आ रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे हमारा मेजर ऑफ एंगल MON, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। अभी हम ऐसे चलेंगे, देखो, तो MON कैसे आ रहा होगा? MOD प्लस COD प्लस CON ऐसे आ रहा होगा, है ना। सो देयरफॉर मेजर ऑफ MOD प्लस मेजर ऑफ एंगल COD प्लस मेजर ऑफ एंगल CON, मेजर ऑफ एंगल CON, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो? 180 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल MOD ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्रीज। मेजर ऑफ एंगल COD, मेजर ऑफ एंगल COD, ठीक है, और प्लस मेजर ऑफ एंगल CON ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 35 डिग्रीज। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल COD this will be equal to how much people? 180 degrees minus 100 plus 35, that is 135 degrees, ठीक है। So that will be 5 plus 5 10, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल COD भी भाई साहब आपका कितना हो गया? 45 डिग्रीज, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल COD हो गया आपका 45 डिग्रीज। शो दैट आर्क AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो देखो AOB और COD दोनों के मेजरमेंट एंगल सेम हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल COD बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 45। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। क्यों? देखो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, मतलब मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर द सेम देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। if the measures of two arcs of a circle, if the measures of two arcs of a circle are the same, then the two arcs are congruent. If the measures of the two arcs of a circle are the same, then the two arcs are congruent, ठीक है, clear है। Show that arc AB is equal to arc CD, okay।
शो दैट कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी। तो कॉड ए बी और कॉड सी डी कैसे आप बोल सकते हैं इक्वल है? देखो ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों का एंगल कितना है भाई साहब, 45 डिग्री का है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये एंगल एस ए एस, एस ए एस। फटाक से देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखो इन ट्राइंगल्स, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, ए ओ बी, ए ओ बी एंड सी ओ डी। इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी, बोलो क्या क्या बराबर है? मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है ना भाई साहब, बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका ऑलरेडी प्रूव्ड है। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, है कि नहीं? वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के हिसाब से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो देखो एस ए एस, एस ए एस, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा, एस ए एस। और अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसमें भाई साहब आपका सर्कल का जो है तो वो खत्म होता है। ठीक है, इट दिस बेसिकली फिनिशेस ऑफ योर सर्कल्स चैप्टर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, जस्ट वन मिनट हियर। ये यार